हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में बिहारी दास के दोहों को पढ़ेंगे, जो 2 भाग में दिया गया है, भक्ति और नीति के दोहे। इसमें बहुत ही अच्छा उपदेश बिहारी ने दिया है। तो बच्चों, इसके अगर हम लोग काव्य सौंदर्य को देखते हैं पूरे पद को, तो इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और शैली मुक्तक शैली का इस्तेमाल किया गया है। गुण इसमें प्रसाद गुण है। रस इसमें शांत और श्रृंगार दोनों रसों का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य रूप से शांत रस ही है और इसकी जो छंद है वो दोहा छंद में उन्होंने लिखा है। तो हम अब इसकी व्याख्या को समझना शुरू करते हैं। इससे पहले बच्चों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इन दोहों का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की जो वीडियो मिले वो फ़ौरन आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरीके से हम लोग अब इसकी व्याख्या को पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक दोहे की इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। अब हम कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। भव बाधा माने सांसारिक बाधाओं को, कष्टों को। राधा, इसमें राधा से प्रार्थना की गई। हरो माने दूर करना। नागर माने चतुर, ये राधा के लिए कहा गया है, चतुर। झाई माने परछाई। हरित दुति माने प्रसन्न हो जाना, हरे रंग का माने प्रसन्न होना। अब इसमें बिहारी ने किसकी, राधा की प्रार्थना करते हुए कहा है। राधा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। हे चतुर राधा, आप हमारे सभी सांसारिक कष्टों को दूर कर दीजिए। जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। जिसके शरीर की, जिस राधा के शरीर की परछाई पड़ने पर श्याम प्रसन्न मन हो जाते हैं, यानी राधा के सानिध्य में आते ही, राधा की परछाई कृष्ण पर पड़ते ही श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। वो राधा, वो चतुर राधा हमारे सभी सांसारिक कष्टों को दूर कर दें। अब आगे देखिए, आगे कवि ने दूसरे में क्या कहा है। दूसरा दोहा देखते हैं, मोर मुकुट की चंद्र कनु यो राजत नंद नंद। अब कहते हैं कि इस वाले जो दोहे में है, यहाँ पर श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी दास जी कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकन, चंद्रकन माने चंद्रिकाएं, जो श्री कृष्ण ने मोर मुकुट का धारण कर रहा, मोर पंखों का जो मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया है, और हर एक मोर पंख में जो चंद्रमा छोटा सा बना हुआ है, उस चंद्रमाओं से श्री कृष्ण यों राजत नंद, नंद राजत माने सुंदर, उनकी सुंदरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है मनु, देखिए यहाँ मनु शशि शेखर दिया है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों होगा। मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। शेखर यहाँ शिव जी को कहा गया है और शेखर माने होता है शिखर। तो यहाँ पर कहा है, ऐसा लगता है मानो शिव जी ने भी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण कर रखा है। तो मनु शशि शेखर की अकस, अकस माने तुलना में, ऐसा लगता है कि शिव जी की तुलना करने के लिए ही कृष्ण ने सत माने सैकड़ों चंद्रमा को अपने मुकुट में धारण, अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया है। शिव जी ने एक ही चंद्रमा अपने सिर पे धारण किया है, लेकिन उनकी समानता, उनकी तुलना करने के लिए कृष्ण ने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया है। अगला पद देखिए, अगला दोहा है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। अब श्री कृष्ण का जो सांवला शरीर है, श्याम सलोने गात, श्याम माने सांवला रंग का उनका शरीर है, रंग है, तो उस पे वो पीले रंग का पीताम्बर ओढ़े हैं। तो कहते सोहत ओढ़े पीत पट माने कपड़ा। श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीताम्बर को पहने हुए, उनका शरीर इसी प्रकार से सुंदर लग रहा है, ऐसा सुंदर लग रहा है, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात।
अब देखिए यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि कहता है मानो नीलमणि, शैल माने पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत के ऊपर, आतप माने पड़ना, पर्यो प्रभात, प्रभात माने प्रातः काल, मानो प्रातः काल की सूर्य की किरणें जब नीले पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर पड़ती हैं तो जिस प्रकार से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अपने नीले शरीर के ऊपर श्री कृष्ण के पीतांबर ओढ़ने पर उसी प्रकार उनका शरीर सुंदर लगने लगता है। अब अगला दोहा देखते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं बिहारी दास जी अगले दोहे में, अधर धरत हरिकै परत, ओठ दीठ पट ज्योति। अब बांसुरी के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब बांसुरी अपने होठों पे रखते हैं तो कैसे वो इंद्रधनुषी रंगमयी हो जाती है। तो यहाँ उन्होंने कहा अधर धरत, श्री कृष्ण जब बांसुरी को अपने अधर में होठों के ऊपर रखते हैं, हरि के परत, श्री कृष्ण जब अपने होठों पर बांसुरी को रखते हैं तो उस बांसुरी के ऊपर ओठ माने उनके होठों की, दीठ माने दृष्टि उनके आँखों की, पट माने उनके वस्त्र, उनके वस्त्रों की, ज्योत माने आभा। तो उस बांसुरी के ऊपर उनके होठों की, उनके दृष्टि की और उनके कपड़ों की जब आभा उस बांसुरी के ऊपर पड़ती है, ओठों की लालिमा, आँखों की कालिमा और जो वस्त्र हैं उसका जो पीला रंग पड़ता है बांसुरी पे, तो हरित बांस की बांसुरी, तो हरे बांस की जो बांसुरी है, देखिए बांसुरी का रंग हरा है और उस हरे बांस की बांसुरी पर जो इतने सारे रंग पड़ते हैं तो इंद्रधनुष रंग होती, ऐसा लगता है कि वो बांसुरी इंद्रधनुषी रंग की हो जाती है। आपको पता है इंद्रधनुष में कई रंग चमकते हैं, तो बांसुरी भी उस समय कई रंगों में दिखाई पड़ने लगती है। अगला देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। अब यहाँ पर बिहारी दास जी कहते हैं अनुराग माने प्रेम, चित्त माने मन, माने प्रेम से भरे हुए मन के बारे में इस दोहे में उन्होंने बताया है कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, गति माने दशा, प्रेम से भरे हुए मन की दशा को भला कौन समझ सकता है। अर्थात प्रेम से भरे मन की स्थिति को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। देखिए नियम ये है कि अगर श्याम रंग माने काला रंग, जैसे काले रंग में कोई चीज़ डूबती है तो काली हो जाती है, लेकिन प्रेम में उल्टा है। कहते कि ये मन ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, श्याम माने कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है, श्री कृष्ण के सांवले रंग में या श्री कृष्ण के प्रेम में जैसे जैसे डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल होई, त्यों त्यों ये मन प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, वो मन वैसे वैसे ही पवित्र हो जाता है। तो ये प्रेम से भरे मन की स्थिति को भला कोई समझ नहीं सकता है। अगले दोहे में देखिए क्या कहते हैं। अब यहाँ बिहारी के, जौलग या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, बाट माने होता है रास्ता, मन सदन माने मन रूपी, सदन माने घर। अगर हम कृष्ण को या भगवान को अपने मन में बसाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। अब बिहारी दास जी यहाँ समझाते हैं कि जौलग या मन सदन में, अगर हम अपने मन रूपी घर में हरि माने भगवान को बैठाना चाहते हैं, आवे की बाट, तो भला वो किस रास्ते से तुम्हारे मन में प्रवेश करें, किस रास्ते से तुम्हारे मन में आकर बस जाएं। क्योंकि बिकट जटे जो लघु निपट, खुटे न कपट कपाट। मन किससे भरा है, कपट से, छल कपट। हमारे मन में क्या है, छल कपट है, और कपाट माने दरवाजा। जब तक छल कपट रूपी दरवाजा विकट माने अच्छी प्रकार से हृदय में, मन में जकड़े हुए हैं, वो दरवाजा छल कपट से बंद है, तब तक तुम जब तक भी ईश्वर को अपने हृदय में बसाना चाहते हो तो भला वो किस रास्ते में आए। अगर भगवान को बसाना है तो अपने हृदय के छल कपट को तुम्हें दूर करना होगा, तभी तुम भगवान को अपने मन में बसा सकते हो। अब अगला दोहा देखिए, कहते जगत जनायो जिह सकलु, सोहर जान्यो नाही। अब बिहारी दास जी मनुष्य को क्या कहते हैं कि जिस भगवान ने, हरि मने भगवान, जिस भगवान ने जगत जनायो जिह सकल, सकल मने समस्त, जिस भगवान ने समस्त
संसार से मुझे परिचय कराया है, समस्त संसार मुझे दिखाया है, सो हरि जान्यो नाई, उस भगवान को हम जान नहीं पाए। जिस भगवान ने हमें पूरा संसार दिखाया है, उस ईश्वर को हम नहीं जान पाए। ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाए। देखिए एक उदाहरण दिया है, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। क्या कहते, जिस प्रकार आँखिन सब देखिए, हम अपनी आँखों से सब कुछ देखते हैं, आँख न देखी जाए, लेकिन हम अपनी आँख को स्वयं नहीं देख पाते। माने आँख से तो हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन आँख खुद अपने आप को देख नहीं पाती है। अब अगले में देखिए, दोहे में क्या कहते हैं, माला जप माला छापा तिलक सरय न एको काम। कहते भगवान को वाह आडंबर के द्वारा पाया नहीं जा सकता है। तुम चाहे जितने जप कर लो, माला फेर लो, छापा और तिलक माथे पे लगा लो, सरय न एको काम, ईश्वर की भक्ति में ये कोई काम नहीं आएंगे। मन कांचे नाचे वृथा, क्योंकि तुम ऊपर ऊपर से जप माला तिलक छापा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन कांचा माने कच्चा है। तुम्हारा मन ईश्वर के प्रेम में अभी कच्चा है। नाचे वृथा, और ये पूरे संसार में व्यर्था माने व्यर्थ नाचता रहता है। साचे राचे राम, और भगवान उनको मिलते हैं जो सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता, जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, उनको ईश्वर मिल जाते हैं। ईश्वर जो है वाह आडंबर से खुश नहीं होते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पे क्या कहते हैं, दुसह प्रजानु, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व। अब ये नीति के दोहे आ गए हैं, इसमें नीति की बातें बिहारी दास ने बहुत अच्छी अच्छी बताई हैं। तो पहला दोहा क्या कहता है कि दुसह दुराज प्रजान को, जिस देश में दुराज माने दो राजा, जिस देश में दो राजाओं का राज्य होता है, दो राजा राज्य करते हैं, क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, उनका दुख, उसमें प्रजा का दुख दुगुना बढ़ जाता है। अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रविचंद। उदाहरण देके बताते हैं, दृष्टांत अलंकार है। क्यों, जब मावस माने अमावस, जब अमावस की रात आती है तो रवि माने सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मिलकर इस संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। उसी प्रकार जब किसी जगह दो राजाओं का राज्य होता है तो वहाँ पर प्रजा जो है वो दुगना कष्ट में आ जाती है। अब देखिए अगले दोहे में क्या कहते हैं, बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान। अब ये दुनिया की रीति है कि बसे बुराई जासु तन, जो व्यक्ति जितना अधिक बुरा होता है, बुरा व्यवहार करता है, ताही को सम्मान, संसार उसी व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान करता है जो व्यक्ति जितना अधिक दुष्टता करता है। भलो भली कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। यहाँ पर भी उदाहरण देते हैं, दृष्टांत अलंकार। क्या कहते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार जब हमारे ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं, खोटे हो जाते हैं, तो मनुष्य क्या करता है, बहुत अधिक जप करता है, दान करता है और पूजा पाठ करता है, उसको मनाने के लिए, उसको खुश करने के लिए। भलो भली, और जब ग्रह नक्षत्र भले होते हैं तो उसको छोड़ देते हैं कि अब तो कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। तो जो भले व्यक्ति हैं उनका सम्मान संसार में नहीं होता है, जो जितना बुरा होता है डर के मारे लोग उसका भी सम्मान करते हैं। जिस प्रकार जो बुरे ग्रह हैं उनके लिए पूजा पाठ जब तब किया जाता है और अच्छे ग्रहों को उसी प्रकार छोड़ दिया जाता है, उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है। अब अगले में देखिए, नर अरु नल नीर की गति एकै करि जोई। अब यहाँ पर बिहारी दास जी कहते हैं कि नर, नर माने मनुष्य, और नल नीर माने नल का जल। कहते हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की एक ही गति माने दशा, एक ही दशा होती है, समान दशा होती है। जे तो नीचो होए चले, जैसे नल जितना नीचा होता है, ते तो ऊंचे होए, उतना ही ऊंचा उसका पानी चढ़ता है। नल जितना नीचे लगाया जाता है उसका पानी उतना ही ऊंचा चढ़ता है। उसी प्रकार मनुष्य जितना अधिक नीचा था, जितना अधिक विनम्र होता है, नम्रता उसके अंदर होती है जितनी ज़्यादा, उस मनुष्य का जो सम्मान है संसार में उतना ही ज़्यादा होता है, वो उतना ही ऊंचा माना जाता है। अब अगले दोहे में देखिए क्या कहते हैं बिहारी दास जी। अगला दोहा है,
बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाए। मन सरोज माने मन रूपी कमल। बढ़ संपत्ति सलिलु, संपत्ति माने संपत्ति रूपी जल। कहते हैं कि जब मनुष्य की संपत्ति रूपी जल बढ़ने लगता है तो उसकी जो मन रूपी सरोज है, मन रूपी कमल भी बढ़ने लगता है। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य की धन संपत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। घटत घटत सूना फिर घटे बरु समूल कुम्हलाए। लेकिन कभी ऐसा हो जाए जीवन में कि धन संपत्ति घटती चली जाए, लेकिन मन रूपी जो सरोज है, जो मन की इच्छाएं हैं, वो दोबारा घटती नहीं है। चाहे वो व्यक्ति समूल नष्ट हो जाए, कुम्हलाए माने मुरझा जाए, नष्ट हो जाए, लेकिन इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। अगर एक बार इच्छाएं बढ़ गई तो कभी घटती नहीं है। तो उन्होंने कहा जिस प्रकार से कमल होता है, कमल की नाल जैसे जैसे पानी बढ़ता है कमल की नाल ऊंची हो जाती है, लेकिन तालाब का पानी घटता चला जाता है तो कमल नाल घटती नहीं है, भले वो फूल सूख जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के बारे में है। अब अगले दोहे में क्या कहते हैं, जो चाहत चटक ना घटे मैलो होई न मित। मित माने मित्रता। अब बिहारी दास इसमें मित्रता के बारे में, सच्ची मित्रता के बारे में बताते हैं कि अगर तुम चाहते हो, हे मित्र, तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता मैलो होए ना, तुम्हारी मित्रता बिल्कुल भी मलिन ना हो, बिल्कुल भी खराब ना हो, और उसका रंग हमेशा चटक बना रहे, मित्रता हमेशा चटकीली बनी रहे। रज राजस न छुआई तो नेह चीकने चित्त। नेह माने प्रेम, प्रेम से चिकने हृदय पर रज राजस माने लोभ लालच को बिल्कुल भी छूने नहीं देना चाहिए। कहते जिस प्रकार चिकने तेल के ऊपर, चिकनाई के ऊपर धूल चिपक जाती है, उसी प्रकार प्रेम से, मित्रता के प्रेम से जो चिकना मन है उसके ऊपर अगर लोभ और लालच छू जाएगा तो तुम्हारी मित्रता कभी भी अच्छी नहीं बनी रहेगी। तो हे मित्र, अगर तुम चाहते हो कि मित्रता की चटक हमेशा बनी रहे तो तुम लोभ और लालच से हमेशा दूर रहो। अब अगला देखिए, बुरो बुराई जो तजय तो चित खरो डेरा। चित माने मन। कहते कि अगर बुरे से बुरा व्यक्ति, बुरो बुराई जो तजय, अगर बुरा व्यक्ति भी बुराई को छोड़ दे, पूरी तरह बुराई छोड़ दे, तो चित खरो डरात, तो फिर भी मन उससे हमेशा डरता रहता है। जो निकलंक मयंक लखि गनय लोग उत्पात। देखिए इसमें भी उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, दृष्टांत अलंकार है। जिस प्रकार से मयंक माने चंद्रमा, निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि कुछ ना कुछ संसार में उत्पात जरूर होगा, तो उसी प्रकार बुरा व्यक्ति अगर बुराई भी छोड़ दे तो भी लोगों का मन उसकी तरफ से सशंक रहता है कि पता नहीं कब वो अपनी दुष्टता फिर से करना शुरू कर दे। अगला है, स्वार्थ सुकृत ना श्रम वृथा देख विहंग विचार। अब आपको पता है कि बिहारी दास जी राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे और वो औरंगजेब के कहने पर अपने ही हिंदू राजाओं को मारने लगे थे। तो इस दोहे के माध्यम से ये अन्योक्ति अलंकार इसमें है कि दोहा बाज पक्षी के ऊपर है, लेकिन जयसिंह को वो बाज पक्षी के रूप में समझा रहे हैं कि तुम ये काम मत करो। स्वार्थ सुकृत, कहते कि इसमें ना तो तुम्हारा, हे राजा जयसिंह, ना तुम्हारा कोई स्वार्थ है, ना तुम्हारा कोई पुण्य है, सुकृत माने ये कोई अच्छा कार्य है, ना श्रम वृथा, और तुम्हारा ये जो श्रम है राजाओं को, छोटे छोटे राजाओं को मारने का, ये श्रम भी वृथा है, व्यर्थ है। देख विहंग विचार, हे बाज रूपी जयसिंह, तुम थोड़ा विचार करके, ध्यान करके देखो कि तुम क्या कर रहे हो। बाज पराए पानी पर, पानी माने हाथ, हे बाज रूपी राजा, तुम दूसरे के कहने पर, दूसरे के हाथों में पड़कर ना पच्छीन ना मार। पच्छीन माने इन अपने पक्ष वालों को, अपने साथ वाले राजाओं को तुम ना मारो, इसमें तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। तुम ठीक से विचार कर लो, तुम दूसरे के कहने में ना आओ। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा दोहा, सारे दोहों का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है, अब वीडियो यहीं बंद करती हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए ऐसे वीडियो फिर से आते रहेंगे ताकि आप तक फ़ौरन पहुँच जाएं। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।